अभी हम लोग जो है स्प्रिंग बूट में हेलो वर्ल्ड एग्जांपल किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो अभी देखने वाले हैं। तो कंसेप्ट पे डायरेक्टली जंप करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोड जो हम लोग लिखेंगे उस कोड में एक हम लोग क्रिएट करेंगे कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर के पास हमारा क्या आएगा, एक रिक्वेस्ट आएगा। सपोज यहाँ पर इस कंट्रोलर के पास मेरा एक आता है रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, इस कंट्रोलर का जो मेथड रहेगा उस मेथड में जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, जो पाथ पे हम लोग रिक्वेस्ट को हिट करेंगे और उसके बेसिस पे वहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे हेलो वर्ल्ड करके एज अ टेक्स्ट इन अ रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा कोड होने वाला है। तो रिक्वेस्ट जो रहेगा बेसिकली हमारा कौन सा रिक्वेस्ट होगा, गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, डिलीट होगा। सो कितने टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, जो मोस्टली जो रिक्वेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं यानी कि रिक्वेस्ट मेथड, वो होता है हमारा गेट मेथड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, गेट होता है, देन होता है पोस्ट। हर एक का मैं आपको पर्पस भी बताऊंगा कि उसका यूज़ क्या करते हैं। थर्ड होता है सपोज पुट हो गया। ठीक है, एंड देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डिलीट। सो टोटल जो है मोस्टली हम लोग 4 चीज़ को ही यूज़ करते हैं, यानी कि क्रड बोल सकते हैं हम लोग। क्रिएट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं गेट, पोस्ट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जो गेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीड, माय मिस्टेक। तो पोस्ट जो होता है, पोस्ट को हम लोग बोलते हैं क्रिएट, एंड पुट का मतलब होता है अपडेट, एंड डिलीट का मतलब होता है डिलीट। सो ये बन जाता है हमारा CRUD क्रड ऑपरेशन। गेट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिट्राइव करना है डेटाबेस, यानी कि वो वैल्यू ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर यानी कि DB के अंदर स्टोर है, उसको रिट्राइव करना है तो हम लोग गेट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, अगर कोई वैल्यू है उसको हमें यहाँ पे स्टोर करना है, क्या करना है, मुझे स्टोर करना है, तो मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मेथड का। ठीक है, एक होता है पुट मेथड। पुट मेथड का काम होता है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है हमारे टेबल में उसके किसी वैल्यू को क्या करना है, मुझे अपडेट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा पुट मेथड का। और डिलीट का मतलब आप जानते रहेंगे, अगर कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को हमारे डेटाबेस से डिलीट करना रहेगा तो हम लोग डिलीट मेथड का यूज़ करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं और भी अमेजिंग टॉपिक पर इसी वीडियो में, तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मैंने हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल बताया ना, उसको मैं कंट्रोलर, एक सिंपल सा कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, एक रिक्वेस्ट मैपिंग क्रिएट करूँगा। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, तो किसी भी मेथड पे हमारे जो भी कंट्रोलर रहेगा उसमें मेथड 1 रहेगा, मेथड 2 रहेगा, मेथड 3 रहेगा। तो हर एक मेथड पे जाने के लिए जो पाथ हमारा कहलाएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, यानी उस रिक्वेस्ट का मैपिंग उस मेथड के साथ किस तरीके से रहेगा उसको इंडिकेट करने के लिए और उसको मैप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं @request mapping एनोटेशन। समझ गए रहेंगे। सो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एनोटेशन यूज़ करने वाले हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया, देन @REST कंट्रोलर, और एक होता है @कंट्रोलर, क्या होता है कंट्रोलर। ठीक है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ ब्लू से। ठीक है, तो एक होता है कंट्रोलर, एक होता है @REST कंट्रोलर। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो REST कंट्रोलर जब भी मुझे REST API इम्प्लीमेंट करना रहेगा तो मैं यूज़ करूँगा REST कंट्रोलर का, और जब भी मुझे एक MVC मॉडल यानी कि वेब पेज रिलेटेड, थीमलेस रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे HTML पेज पर रीडायरेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्ट को, तो मैं यूज़ करूँगा @कंट्रोलर एनोटेशन। समझ गया। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया, फिर @REST कंट्रोलर हो गया, और जो हमारा और भी इंटरनल जैसे पाथ हो गया कि पाथ था किस तरीके से यूज़ करने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग इस हेलो वर्ल्ड के एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। तो मैं IntelliJ IDEA में मूव करता हूँ, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि एक फ्रेश प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं यूजिंग IntelliJ IDEA, और फिर हम लोग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है।